गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतेश चौधरी लेकर आया हूँ आपको फिफ्थ समरी। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर की समरी समझ चुके हैं और अब हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर की समरी। इसमें हम देखेंगे ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, है ना, और भारत की झलक। इसमें हम 3 स्टोरीज पढ़ेंगे। एक हो जाएगी हमारी अ बेकर फ्रॉम गोवा, फर्स्ट हो जाएगी। देन उसके बाद हो जाएगी हमारी कुर्ग और थर्ड हो जाएगी हमारी टी फॉर असम। तो ये 3 कहानियाँ बहुत अच्छे मज़ेदार तरीके से हम इनको समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम इसकी समरी देखते हैं। तो ये है अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा तो आप सब समझते ही हैं, हमारा एक राज्य है, सबसे छोटा राज्य है ये। बेकर, बेकर से मतलब आपको याद आ रहा होगा बेकरी, जो जहाँ पर लोग केक बनाते हैं और जो आज के समय जो सर्दियों में बाटी वगैरह आती हैं, ब्रेड वगैरह आते हैं, ये इसी से संबंधित है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा। यह स्टोरी किसको डिस्क्राइब करती है? ट्रेडिशनल बेकर्स, जो परंपरागत रूप से बेकर थे, कहाँ के? गोवा के, उनको ये डिस्क्राइब करती है। कॉल्ड पैडर, और जिन्हें क्या कहा जाता था? पैडर बोला जाता था। बेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गोवा बाय पोर्तुगीज। और जो बेकिंग है ना, वो कौन लेके आए थे और किस समय लेके आए थे? जब भारत में पुर्तगाल से पोर्तुगीज आए थे, वो अपने साथ क्या लेके आए थे? एक बेकिंग की रेसिपी लेके आए थे, जो आज भी बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा कल्चर, जो आज भी गोवा का कल्चर का महत्वपूर्ण पार्ट है। द बेकर विजिटेड हाउस एवरी मॉर्निंग विथ हिज बैम्बू स्टेप। और जो बेकर थे ना, वो प्रत्येक सुबह गांवों पे जाते थे, लोगों के घरों में जाते थे, एक बैम्बू स्टिक लेके। बैम्बू स्टिक मतलब, देखो बैम्बू स्टिक मतलब हाँ, ऐसे एक बैम्बू स्टिक रखते थे और ऊपर रखते थे ब्रेड, अपने सर के ऊपर रखते थे एक टोकरी और उस पर रखते थे ब्रेड, और वो खाने में बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगते थे, मीठे मीठे। और एक और खासियत थी इनकी, ये जो बच्चे थे ना, वो दौड़ दौड़ तक इनके पास भागे चले आते थे और गांव में इनको बहुत सम्मान मिलता था, और उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बिकता भी था, और ये गोवा की संस्कृति में ढल गया। आज भी हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, या कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग केक लेके आते हैं। वैसे ही ये वहाँ पर कोई भी शादी का होता था, कार्यक्रम होता था, किसी की मंगनी होती थी, फलदान होता था, या कुछ भी होता था, तो उस टाइम पर ब्रेड लेके ही जाया जाता था। ब्रेड के सैंडविच बनाए जाते थे। तो ये आप समझ गए, यह है स्टेप बैम्बू। The baker visited house every morning with his bamboo staff, making झन झन। कैसे साउंड करते हुए? झन झन झन, कि जिससे सभी लोग आ जाएं और उसका जो ब्रेड खरीदें। पीपल स्पेशली चिल्ड्रन, है ना, लोग, और स्पेशली कौन? चिल्ड्रन। एगरली वेटेड फॉर हिम, उसका बेताबी से क्या करते थे? इंतजार करते थे। बेताबी से क्या करते थे? इंतजार। एगरली मीन्स क्या होता है हमारा? एगरली मीन्स क्या होता है हमारा? बेताब। वेटेड फॉर हिम, उसका बेसब्री से क्या करते थे? इंतजार करते थे। चिल्ड्रन लव्ड ब्रेड बैंगल्स, चिल्ड्रन को क्या पसंद था? ब्रेड बैंगल्स, है ना, ब्रेड आती थी, मीठी रहती थी, बहुत अच्छी लगती थी, चूड़ी के आकार में। बैंगल्स मीन्स क्या होती हैं? चूड़ियाँ। ब्रेड बैंगल्स एंड स्वीट ब्रेड, और मीठे ब्रेड। जो आज के समय बच्चे वो बाटी टाइप आती है ना, उसी को बोलते थे मीठे ब्रेड। जैसे जैसे ये देख सकते हैं आप, जो जितने भी थे स्वीट्स थे, मीठे ब्रेड्स थे, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती थी बेकिंग के समय, बेकिंग करते टाइम। और ये वाले वो हैं। द बेकर वॉर अ स्पेशल लॉन्ग ड्रेस, और जो बेकर थे ना, वो स्पेशल एक लॉन्ग ड्रेस पहनते थे, जो कहाँ तक जाती थी? उनकी नी तक जाती थी, घुटनों तक जाती थी, और उसे क्या बुलाते थे? कवई। तो जो बेकर हैं, बेकर क्या पहनते थे? एक स्पेशल लॉन्ग
स्पेशल लॉन्ग ड्रेस पहनते थे, जिसे हम क्या बुलाते हैं, कवई। क्या बुलाते हैं, कवई। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल, और जो बेकिंग था ना वो एक फायदेमंद था। एंड रिस्पेक्टिव प्रोफेशन, फायदेमंद और सम्माननीय प्रोफेशन था। द बेकर्स फैमिली एंजॉयड अ गुड लाइफ, और जो बेकर फैमिली थी ना वो आनंदमय तरीके से अपने जीवन व्यतीत करती थी। हाँ, और जो बेकर है ना पूरे महीने तो आराम से बेचते थे अपना जो भी आइटम है, और महीने के आखिर में सभी घरों से क्या पैसे ले लेते थे। और उस टाइम पे इतना विश्वास हुआ करता था कि लोग एक महीने तक ब्रेड लेते जा रहे और अंत में पैसे भी दे रहे। तो ये हमारी परंपरा चली आ रही है। जो पुर्तगीज थे उनमें से कुछ लोग तो यहाँ भारत में एक टुकड़ी बच गई थी उनकी, तो भारत में ही रह गए थे। जो यूनान के और पुर्तगीज के वंशज माने जाते हैं वो आज भी यहाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इवन टुडे मैनी ओल्ड पुर्तगीज ट्रेडिशनल कंटिन्यू इन गोवा, है ना। इसमें बहुत सारे जो पुर्तगीज है ना वो आज भी गोवा में कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपनी पुरानी रेसिपी थी, किसकी, वेकर मेकिंग की। एंड द बेकर स्टिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फेस्टिवल, और जो बेकर है ना उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसमें, फेस्टिवल्स में, केक बनाने में, बेकिंग के आइटम्स बनाने में, और बेकरी के बहुत सारे सामान हैं। सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग्स एंड पार्टीज, वेडिंग्स में और पार्टीज में। और इसका मेन आइडिया क्या है हमारा, द स्टोरी शोज दैट द बेकर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवास कल्चर। जो बेकर है ना वो गोवा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं गोवा की संस्कृति का। आ ट्रेडिशन दैट हैज कंटिन्यूड सिंस पुर्तगीज टाइम, उसी समय से जब से पुर्तगीज आए थे भारत में। तो ये कहानी आपको पढ़ के अच्छा लगा। तो इसके बाद हम हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कुर्ग। कुर्ग बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें मजा आएगा।